बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नए लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर और टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चैप्टर नंबर 19 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ना है कि जिस चीज के हवाले से हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। कैपेसिटर्स होते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जिनमें चार्जेस को स्टोर किया जा सकता है। एनीथिंग दैट स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटर, उसको कैपेसिटर कहते होते हैं। तो कैपेसिटर्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, डिफरेंट शक्लों के भी होते हैं। मैंने उसमें ये बताया था कि कैपेसिटर में आमतौर पे एक प्लेट जो हमारे पास यूं होती है और एक यूं होती है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेट्स होती हैं हमारे पास। एक में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। बैटरी अपने पॉजिटिव चार्ज फील्ड यहां से भेजती है और यहां से नेगेटिव चार्जेस को खींच के इस साइड पर लेकर आ जाती है। जितने पॉजिटिव यहां से यहां जाएंगे, जितने नेगेटिव यहां से मूव करके यहां जाएंगे, उतने यहां नेगेटिव चार्जेस स्टोर होंगे, और जितने नेगेटिव चार्जेस यहां से लीव करेंगे उतने यहां पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। तो यहां एक पॉजिटिव अच्छा खासा जो है वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो फिर एक क्या पैदा करेगी, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी और वो नेगेटिव चार्जेस को उस जगह पर स्टे करके रखेगी। ये था कैपेसिटर, एक जनरल था। अब इन कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करके दो मुख्तलिफ शक्लों में रख सकते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये क्या होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मैंने 3 कैपेसिटर्स लिए 1, 2, 3 और इनको सीरीज में किस मेथड से लगाया। मेरे पास बैटरी का ये पोटेंशियल मौजूद है, बैटरी, और ये अपनी एक फील्ड कायम करके ये यहां से यहां क्या करेगी, यहां से नेगेटिव चार्जेस को वो खींच के यहां भेज देगी। यहां नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इस साइड पर, ठीक है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इधर पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव को आगे भेज देंगे। नेगेटिव यहां आ जाएंगे, पॉजिटिव यहां चले जाएंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। नेगेटिव अपने सामने पॉजिटिव को रखेंगे और नेगेटिव यहां आ जाएंगे, और नेगेटिव यहां तो वैसे ही पॉजिटिव ऑलरेडी रह गए थे क्योंकि यहीं से रिमूव करके नेगेटिव चार्जेस यहां गए थे हमारे पास। यूं हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है कि हर कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ देना, ठीक है। ये सीरीज कैपेसिटर की सबसे अच्छी खूबी या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें हमारे पास बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है वो टोटल कैपेसिटर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। फर्ज करो अगर 30 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो कैपेसिटेंस के हिसाब से, ठीक है, और इनके बीच में चार्जेस के हिसाब से इनका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो सकता है यहां 6 रह जाए, यहां 8 रह जाए, और यहां चले 10 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, यहां 12 रह जाए, यहां भी 10 कर लेते हैं, यहां 14 रह जाए, टोटल 30 ही होगा। 30 वोल्ट की बैटरी थी अगर फर्ज करो, तो आप देखें 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 14 वोल्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी जहां आपको उसको मसला ज्यादा है, ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करके चार्जेस को निकालना है, तो वहां वो ज्यादा करेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है, वोल्टेज सेम नहीं होती, वोल्टेज डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे फर्ज करो आप, ये आप हैं, आप जा रहे हैं किसी सफर पर और सामने 3 पहाड़ आ गए, ठीक है, 3 पहाड़, और आपने अपनी मतलब इन तमाम तीनों पहाड़ को सर करके आगे जाना है। सो आपकी यहां एनर्जी थोड़ी सी जाया हुई क्योंकि सीरीज में लगे हुए पहाड़ हैं, थोड़ी एनर्जी आपकी यहां जाया हुई, थोड़ी एनर्जी ज्यादा आपकी यहां जाया हुई क्योंकि यहां ज्यादा चढ़ाई थी हमारे पास। लेकिन लास्ट वाले माउंटेन में या हिल में अच्छी खासी एनर्जी जाया हुई, बिकॉज वहां उसको अबूर करना आपके लिए ज्यादा कठिन था, क्यों, वोल्टेज भी एनर्जी ही होती है।
तो ये सीरीज में एनर्जी एक जैसी नहीं होती, सो ये स्प्लिट होती है एक्चुअली हमारे पास जितने कैपेसिटर्स हैं उनके हिसाब से और उनकी नेचर के हिसाब से स्प्लिट होती है। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके जो वोल्टेज है V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाएगा। यानी वोल्टेज या जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, सो दैट वुड बी स्प्लिटेड इनटू द टोटल पार्ट्स of the it depends on the number of the capacitors, यानी कैपेसिटर के नंबर्स पे भी डिपेंड करता है। if you got 3 capacitors so they will be splitted into 3 parts, so if you got 4 so obviously they will be in 4 numbers। ये हमारे पास हो गया। अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी, हर एक की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास C3 है। एक चीज जो सीरीज में रहती है, सीरीज में, वो है हमारे पास चार्जेस की मिकदार बिल्कुल सेम रहती है सीरीज में, ठीक है। यानी इधर भी चार्जेस क्यू रहेंगे, इधर के चार्जेस भी क्यू, इधर के चार्जेस भी क्यू रहेंगे। या आप इसी तरह अंदाजा लगाएं कि अगर फर्ज करें एक दरिया बह रहा है, ये दरिया, अब उसमें बहुत सारा पानी है, वो दरिया आगे जाके फैल गया, ये पानी यहां भी चला जाएगा, आगे जाके स्क्वीज हो गया, ये पानी यहां भी जाएगा। तो जैसा मर्जी सिस्टम हो, ये पानी ने आगे जाना है, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर यहां होगा वही अमाउंट ऑफ वाटर यहां होगा, दैट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी ऑन द अदर थर्ड साइड एज वेल। इफ अगर कोई फर्ज करें एक अच्छी खासी जिगजैग कंडीशन आ जाती है, तो यही पानी वहां भी उतना ही होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ वाटर यहां 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 एक जैसा ही रहेगा। इसी तरह सीरीज में चार्जेस भी हमारे पास सेम रहते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जितने चार्जेस यहां से इसने पॉजिटिव फील्ड में निकाले थे, फर्स्ट को 10 चार्जेस निकाले थे, वो 10 इसने यहां भेजे, उन 10 चार्जेस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करके यहां के 10 नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करके उधर भेजा। 10 ने 10 को रिपेल किया, तो 10 पॉजिटिव चार्ज यहां पैदा होंगे। अब 10 पॉजिटिव चार्ज यहां, 10 नेगेटिव यहां आ चुके हैं। 10 नेगेटिव ने फिर 10 पॉजिटिव खींच के 10 नेगेटिव को आगे फेंक दिया। सो हर जगह पे आपके चार्जेस जो हैं वो हमारे पास सेम रहे। सो स्टूडेंट्स, चार्जेस हमारे पास सेम रहे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब इसमें V जब फाइंड करेंगे वो Q ओवर C होगा, ठीक है। V1 के लिए यहां C1 होगा, V2 के लिए यहां C2 होगा और V3 के लिए यहां C3 होगा। और अगर मैं ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दूं, क्यों हमारे पास कांस्टेंट, आई टोल्ड यू बिफोर, सेम चार्जेस विल बी स्प्लिटेड ऑल ओवर द कैपेसिटर्स। अगर मैं ये तीनों वैल्यूज इसमें डाल दूं तो V इज इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, और अगर मैं Q कॉमन निकाल लूं 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3, Q मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3, ये आ गया। अब V ओवर Q क्या होता है, Q ओवर V का उल्टा हुआ, Q ओवर V, देखो V इधर आता ना, Q ओवर V, उसका नाम C होता, लेकिन ये V ओवर Q उल्टा है, तो ये 1 ओवर C हो जाएगा, जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कहेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3। और अगर ये आगे भी हुए, यानी दे कुड बी इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स में भी हो सकते हैं। सो ये हमारे पास इनका फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां सीरीज में बच्चों जितने ज्यादा कैपेसिटर्स होंगे नेट कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। जितने ज्यादा कैपेसिटर होंगे नेट कैपेसिटेंस कम होगी। यहां रख के देखते हैं, फर्ज करो ये 2 फैरेड है, ये 1 फैरेड है, ये 2 फैरेड है, ये 3 फैरेड है, ठीक है। यानी वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, 1 ओवर CE, ये 1 फैरेड है, ये 2 फैरेड है, ये 3 फैरेड है। फर्ज करो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, कितनी है, तो एलसीएम क्या है 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, एलसीएम निकालना आता है आप सबको, माशाल्लाह आप तो लाइक बच्चे हो गए सारे। 6 यहां आ गया, 6 CE वहां जाके 2, 3, 5 और 6 हो जाएंगे 11 CE। 11 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो CE आ जाएगा 6 बाई 11। 6 बाई 11 करें तो 0.5
आ रहा है हमारे पास फैरड। आप खुद अंदाजा लगाएं, सबसे कम कैपेसिटेंस कितनी थी 1, दूसरे नंबर पे कैपेसिटेंस कितनी थी 2, तीसरे पे 3, यानी टोटल सम सबसे कम वाले से भी नीचे हो गया, सबसे कम वाले से भी नीचे हो गया। सो अगर आप एक और ऐड कर लें, लेट से एक और हम 1 और यहां 1/1 कर लें एक और, तो वो 6 और ऐड हो जाएगा, 6 तो 8 3 11 6 17, यानी 6/17 बच्चों करो 6/17 कैलकुलेट करके 0.35, ये उससे भी कम हो गया। सो जितने जितने आप सीरीज में पाइल अप करोगे नेट कैपेसिटेंस आपकी कम हो जाएगी, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस कम हो जाएंगे। आपने देख लिया, इवन वो सबसे कम वाले से भी कम हो जाएंगे, सबसे कम वैल्यू वाले से भी कम हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा जो है ना सीरीज कैपेसिटेंस का डिलेमा है, ये बात याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, और ये फार्मूला याद रखें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका, सीरीज कैपेसिटेंस का, ठीक है, ये याद रखें। अब हम चलते हैं नेट जो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको स्टडी करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास बैटरी होती है और बैटरी का सर्किट इंडिविजुअली एक एक जो है वो किसके साथ लगा हुआ है, हर कैपेसिटर के साथ डिफरेंट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हमें बैटरी की जो वोल्टेज है वो हर जगह पर एक ही जैसी मिलने वाली है, यानी यहां भी वही वोल्टेज होगी, यहां भी वही वोल्टेज, यहां भी वही वोल्टेज। क्यों, ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? वोल्टेज कहते हैं एनर्जी को। अब जब यहां से फर्ज करो 50 चार्जेस निकले, 50 चार्जेस, हर एक चार्ज में एक जैसी एनर्जी है, फ्रेश चार्जेस हैं, 10 इधर चले गए, 15 इधर चले गए, ठीक है, उन 10 में भी वही एनर्जी है, यानी एनर्जी पर चार्ज किसको कहते होते हैं? पोटेंशियल किसे कहते हैं? एनर्जी पर चार्ज, W/Q। हर चार्ज के, हर इंडिविजुअल चार्ज के अंदर एनर्जी कितनी है? सब में एनर्जी बराबर है। यहां तो ये था ना, पहले वो उधर जाते थे फिर और डाउन होते थे, यानी उनको 3 हिस्सों में आगे जाना पड़ता था, एक से आगे जा रहे होते थे, तो एनर्जी में उनका फर्क आ जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां आपके पास हर एक जगहों पे डिफरेंट हमारे पास, सॉरी, हर एक जगहों पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट चार्जेस गए। मतलब ये 10 यहां चले गए, जो 15 थे वो आगे चले गए, 25 आगे चले गए, एंड दे ऑल गॉट द सेम पोटेंशियल। यानी वो, मैं अगर वही दरिया वाली एग्जांपल लूं कि फर्ज करो दरिया यहां से चल रहा है, मैं कहता हूं इस दरिया से 3 नहरें निकालनी है, एक नहर ये निकाल ली मैंने, एक नहर ये निकाल ली, एक नहर ये निकाल ली। अब सॉरी, अब हमारे पास एक नहर ये है, एक ये है, एक ये है, ये 3 है हमारे पास, 3 डिफरेंट जगहों पे जाता है। अब इसका जिस फ्लो में, जिस एनर्जी में वाटर आ रहा होगा, उसका कुछ हिस्सा जो इधर गया वो भी उसी फ्लो में जाएगा, ये भी इसी फ्लो में जाएगा, ये भी उसी फ्लो में जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर ऐसा होता ना कि फर्ज करो इसके आगे रुकावटें होती, फिर एक रुकावट, दूसरी रुकावट, तीसरी रुकावट में फिर उसकी एनर्जी डाउन होनी थी क्योंकि वो एनर्जी यूज होनी थी। अब आपके पास हर पानी के कतरे की सेम एनर्जी जो है, जो उसको पीछे से मिल रही है, वैसे ही तीनों डायरेक्शन में मिल जाएगी। यहां भी चार्जेस जो मिलेंगे वो 10-15 यहां, जो बाकी, तो इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज हमारी हर जगह पर एक ही जैसी रहेगी, लेकिन चार्जेस एक जैसे नहीं रहने वाले। चार्जेस तो डिफरेंट है, 10 वहां के, 15 वहां के, 25 वहां के, सो डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस हैं इस दफा वोल्टेज तो नहीं, चार्जेस जो टोटल हैं वो 3 हिस्सों में स्प्लिट हुए, Q1, Q2, Q3। अब Q का फार्मूला क्या होता है? CV। यहां C1 भी होगा, यहां C2 भी, यहां C3 भी, लेकिन V में V सेम है, इसलिए मैंने V में कोई 1 2 3 नहीं लिखा। अगर मैं सब में से V कॉमन निकाल लूं, बाकी क्या बच जाएगा? C1, C2, C3, और ये V जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इवन ये Cn तक जा सकता है, और भी अगर आपके पास कैपेसिटर्स होते Cn तक यही फॉर्मूला लगेगा। Q ओवर V, अगर V को उधर कर दो, Q ओवर V C के इक्वल होता है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई C1, C2, C3, Cn तक। ये हमारे पास टोटल हमारे पास आ गया। बच्चों अगर याद हो, मैंने इस टॉपिक में बताया था कि आपका जो नेट कैपेसिटेंस होती है ना,
वो छोटे कैपेसिटर से भी कम होती है। यहां नेट कैपेसिटेंस बड़े कैपेसिटर से भी ज्यादा हो जाती है, यहां की नेट कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। फर्स्ट करो यहीं की बात करते हैं, ये 1 2 3 लिया था हमने, 1 2 3 1 2 3 यही लिया था। यहां वैल्यू 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 3 कितने हुए 6, तो नेट कैपेसिटेंस 6 आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि जब ऐड करेंगे, क्योंकि यहां तो एडिशन चल रही है, वो 6 जो है वो सबसे बड़े कैपेसिटर 3 से भी ज्यादा है। आप और बढ़ाते जाएं, मैंने आगे याद होगा फिर अगला 1 कर दिया था, 1 से और कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस 0.3 पे चली गई थी, अगर आपको याद हो तो। यहां अगर 1 और बढ़ा दें तो 6 के बाद वो 7 हो जाएगी। सो एज मैनी एज यू आर इंक्रीजिंग द in fact you are piling up the capacitors in the combination, you are getting the capacitance at the higher value as compared to the previous one. So if you are increasing one more, your capacitance will be one more. So net capacitance in this case is going to be more than the highest capacitance of this capacitor, but here the net capacitance of the capacitor is less than the smallest capacitor. I hope आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एक दफा आप इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।